हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एडू एवरीबॉडी सीएचई प्रैक्टिकल्स। तो यहाँ पर हमने इस चैनल को स्पेशली किसके लिए बनाया है? प्रैक्टिकल्स करने के लिए। तो अभी तक तो मैंने बहुत सारे प्रैक्टिकल्स आपको करके दिखाए हुए हैं। आज भी हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्रैक्टिकल करने वाले हैं। जानते हैं क्या? तो यहाँ जो प्रैक्टिकल्स हम करने वाले हैं उसकी डिटेल तो मैं आपको दूंगी, पर उससे पहले अगर आपने वीडियोस को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप न्यू हैं तो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए। अब अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस वॉच आउट नहीं किए हैं तो उन्हें देख लीजिए, क्योंकि हमारे प्रैक्टिकल्स इंटर रिलेटेड रहते हैं। तो अगर आप पीछे कुछ भी देखकर नहीं आए हैं तो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं रहेगी। साइड बाय साइड मैंने वहां पर थ्योरी चैनल भी बना रखा है एडू एवरीबॉडी का, उसमें भी आपको पर्टिकुलरली चैप्टर वाइज थ्योरी मिलेगी। उन्हीं थ्योरी से रिलेटेड प्रैक्टिकल्स यहाँ पर हो रहे हैं। तो अगर आप थ्योरी को क्लियर नहीं करेंगे तो किस तरह से आपको प्रैक्टिकल समझ आएंगे? तो प्लीज जाकर के उस चैनल को भी वॉच आउट करिए और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आज बात करते हैं अपने इंटरेस्टिंग से एक प्रैक्टिकल के बारे में, जैसे हम यहाँ परफॉर्म करने वाले हैं। पर उससे पहले आप जब प्रैक्टिकल को करके देख लेंगे तभी तो आप समझ पाएंगे ना कि हमने यहाँ पर क्या किया है। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ, फिर उसके बाद हम समझेंगे कि यहाँ पर एक्चुअल में क्या हुआ है। तो इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए मैंने सबसे पहले तो यहाँ लिया है लेमन जूस, जो है नींबू का रस। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक पेपर लिया है जो बिल्कुल ही नॉर्मल और प्लेन पेपर है, जिस पर अभी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। इस प्रैक्टिकल को स्टार्ट करते हुए मैं यहाँ पर क्या करूँगी, इस पेपर पर मैं लेमन जूस की मदद से कुछ लिखूंगी। अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें पूरी तरीके से लिख दिया है जो भी मुझे लिखना था। अब मैं इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी। तो हमारा ये पेपर अब बिल्कुल सूख करके तैयार है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर लिया है एक दिया और अब हम इसे जलाएंगे। इसे जलाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हम इस दिए की रोशनी में इस पेपर को करेंगे अब गरम। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने जो कुछ भी लिखा था वो इजीली यहाँ पर हमको विजिबल हो गया है। तो यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ है, चलिए जानते हैं कि यहाँ पर इस कलर का चेंज क्यों हुआ और अब हमें लेमन से लिखा हुआ सब कुछ विजिबल क्यों हो रहा है। तो इंटरेस्टिंग था ना प्रैक्टिकल। हमने यहाँ पर कितनी आसानी से बनाया है इनविजिबल इंक। तो देखिए मैंने तो आपको बता दिया कि हमने क्या बनाया है, इनविजिबल इंक बनाया है। पर इनविजिबल इंक हमने किस तरह से बनाया वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए आपने देखा मैंने लिया था लेमन जूस। तो लेमन जूस जो होता है वो हमारा एक एसिड होता है ना। मैंने लेमन जूस लिया और इस लेमन जूस से मैंने कुछ भी पेपर पर लिखा था। आई रोट समथिंग ऑन द पेपर। तो पेपर पर हुआ क्या, हमने लेमन जूस से लिखा और उसको ड्राई कर लिया। अब वो हमें बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। तो होता क्या है कि जब हम इस लेमन जूस से लिखे हुए पेपर को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो जो हमारा लेमन जूस होता है उसमें हो जाता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, क्योंकि एसिड जो होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंट में आ जाता है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन होने की वजह से यहाँ पर लेमन का कलर चेंज हो जाता है रेडिश ब्राउन या रेड कलर में, और वही हमें विजिबल होने लगता है। तो एक्चुअल में यहाँ क्या हुआ, यहाँ हुआ है लेमन जूस का ऑक्सीडेशन। तो हमने लेमन जूस से लिखने के बाद उसे ड्राई किया, उसके बाद जब हमने उसे हीट किया तो वो ऑक्सीडेशन में उसमें एक प्रोसेस हुई जो थी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होने की वजह से उसका कलर चेंज हुआ और जादू से हमारी तैयार हो गई इनविजिबल इंक। तो इस इनविजिबल इंक का यूज करके हम कोई भी सीक्रेट मैसेज लिख सकते हैं, जिसके थ्रू जो आपको विजिबल तब होगा जब हम ऑक्सीडेशन कराएंगे लेमन जूस का। क्लियर है? तो हम समझ गए कि यहाँ पर हमने प्रैक्टिकल में आखिर क्या किया। आई होप यू रियली लाइक दिस प्रैक्टिकल। तो इसी तरीके के इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल्स के लिए और जादू देखने के लिए किसका, केमिस्ट्री का, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हाँ, इसके साथ ही मेरे थ्योरी वाले चैनल पर भी आप थ्योरीज को देख सकते हैं। क्या क्लास 10 रिलेटेड आपको हर चैप्टर की थ्योरी वहाँ पर मिल जाएगी। So stay tuned with this channel. Do like and subscribe and share as much as you can with your friends and with your surroundings. Till then, bye bye. Take care.